जी कि आपने अपनी कर्णप्रिय आवाज में, कोकिल कंठी आवाज में माँ सरस्वती का आह्वान किया और माँ से वे तमाम दुआएं अपने अपने देश के लिए, अपने साहित्य सर्जना के लिए मांगी। हम अभिभूत हैं हमारी बहन को इतनी सुंदर आवाज और इतनी सुंदर स्वर रचना के साथ में कि ईश्वर उन्हें इसी प्रकार लगातार उन्नति प्रदान करे और वह साहित्य की सर्जना में इसी प्रकार देश की सेवा करती रहे। इस ऐतिहासिक मंच पर आज हमारा सौभाग्य कि एक साथ दो पद्मश्री हमारे क्षेत्र के विधायक और देश के तमाम स्वनामधन शायर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन से शायरी को जिया है, जिन्होंने अपने जीवन से शुचिता का भाव अपनी गजलों के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से देश में बिखेरा है। शायद यही वजह है कि वे स्थायी भाव के रूप में आज देश के अंदर एक स्वर्णिम अक्षर, एक स्वर्णिम हस्ताक्षर के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारा सौभाग्य कि वे गंगा जमुनी की इस महान सत्य श्यामल भूमि पर आज पधारे हैं ऐतिहासिक मंच पर। मैं सबसे पहले जो शिवना प्रकाशन है और जो आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष श्रद्धेय पुरुषोत्तम पुजिया जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह हमारे क्षेत्र के विधायक श्रद्धेय रमेश सक्सेना जी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रथम चरण के, उनको पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें और श्री राजकुमार गुप्ता जी जो संयोजक हैं वह विधायक रमेश सक्सेना जी का पुष्पगुच्छ और इसी कड़ी में मैं क्षेत्र के विधायक श्री रमेश जी गजल न लिखी, लेकिन उनके अंदर बहुत खूबी और बहुत समझ रही है। शायद यही वजह है कि सीहोर के साहित्य को उनका संरक्षण लगातार मिलता रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे सिद्धपुर नगरी के प्रतिनिधि के रूप में वे मंचस्थी पद्मश्री परम श्रद्धेय डॉक्टर बशीर बद्र, जो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष हैं, पूरे देश की शान कहे जाते हैं, उनका स्वागत करें। दूसरे पद्मश्री जो हमारे साथ बैठे हैं जनाब विकल्प उत्साही साहब, उनका स्वागत पुष्पगुच्छ बैठकर करें। डॉक्टर राहत इंदौरी जी, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की सचिव, सुश्री नुसरत मेहदी जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी एक ख्याति, अपनी एक पहचान बनाई है और उर्दू अकादमी को लगातार सकारात्मक गतियां प्राप्त करके देश के अंदर एक चर्चा का विषय बनाया है हमारे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को। हमारे मंचासी जितने भी शायर यहाँ मौजूद हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा विधायक जी से कि पूरे शहर की ओर से आप उनका स्वागत करें। इस पूरे कार्यक्रम का भार जिस एक ऊर्जावान कंधे पर है, जैसे हम पंकज पुरोहित सुबीर जी के नाम से पहचानते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारी संस्था के संग ही हैं, वे उनका उन्हीं के स्थान पर जाकर स्वागत करें हमारी संस्था की ओर से। श्री पंकज पुरोहित जी, श्रद्धेय नारायण कासट जी का प्यार स्नेह हमेशा हमारी संस्था को मिलता रहा है। उनके संरक्षण काल में ही शिवना ने एक नया आयाम प्राप्त किया है और शिवना की आज जो रचनात्मक भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है, साहित्य की सर्जना कर रहे हैं। मैं हमारे तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मंचस्थी अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत करें। आप हमारे सीहोर की बेटी होने के नाते हमारे इस ऐतिहासिक मंच पर बैठी हमारी महिला जो शायरा हैं उनका स्वागत करें और स्वागत बैच लगाएं। आज इस देश के अंदर अगर हम गर्व से जी रहे हैं, यदि इस देश के अंदर हम फख्र के साथ सर उठाकर जी रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि सीमा पर जो लोग हैं, सीमा पर जो चौकस निगाहें हैं, उनका पूरा जीवन वहां खपा हुआ है हमारे देश के दुश्मनों के बीच में, और उनकी बहादुरी का ये परिणाम है कि आज भारत देश प्रखरता के साथ अपनी सुदृढ़ स्थिति में पूरे विश्व को आज अपनी शक्ति का एहसास करा रहा है। और ऐसे ही एक हमारे साथ जुड़े हैं मेजर संजय चतुर्वेदी जी, जिनके हाथ में कारगिल युद्ध के दौरान गोली लगी थी, लेकिन वह साहित्य के सर्जक भी हैं। यदि देश के प्रति उनके मन में निष्ठा और सच्चाई के भाव है, तो उनके हृदय के अंदर जो रागात्मक वृत्ति है वे कहीं न कहीं साहित्य के रूप में आज निकल के सामने आ रही है। मैं श्री पंकज जी, कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे महान मेजर जो छिपे हुए दुश्मन है उन्हें गोली देश के सीमा के चौकस प्रहरी हैं, उन्हें गर्व है कि देश की सेवा का ये मौका मिल रहा है और उनकी जो रागात्मक वृत्ति है वो साहित्य की सर्जना के रूप में भी मुखरित हो रही है और उनकी किताब का विमोचन हो रहा है।
इसी कड़ी में बहन मोनिका टिवे से निवेदन है, कृपया आप हमारी अंतर्राष्ट्रीय शायरा से जो साहित्य की सर्जना की है उसी का एक परिणाम है कि आज की एक बहुत सशक्त पुस्तक का यहाँ शायर बैठे हुए हैं, देश के महान शायर, उनका स्वागत पुष्पहारों से करें। पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र जी का और जो साथीगण हैं कृपया शीघ्रता से मंच पर आए और सभी का पुष्पहार से स्वागत करें। पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र जी का, पद्मश्री बेकन उत्साही जी का, डॉक्टर राज इंदौरी जी का, श्री नुसरत महदी जी का, श्री खुर्शीद हैदर जी का, श्री अख्तर ग्वालियर जी का, श्री शकील जमाली जी का, श्री शकील रजा साहब का, श्री सिकंदर हयात गड़बड़ साहब का, श्री अतर सिनोजी जी का, श्री सुलेमान मजाज साहब, मोनिका हकीला, मेजर संजय चतुर्वेदी और श्रीमती सीमा गुप्ता जी। क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप ऐसा लगे कि शायरी की दुनिया में जो शायरी को जीने वाले शायर अगर मंच इस व्यास गादी पर आरूढ़ है तो शायरी की समझ रखने वाले जो लोग हैं, सुधी श्रोता हैं, यहाँ पर बैठे हैं। श्री बाबू दिव्या जी जो आस्था से पधारे हैं, हमारे मध्य प्रदेश की शान कहे जाते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि पद्मश्री डॉक्टर की गर्जना है कि उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों को हमारे कानों तक पहुंचेगी। और अब मैं